कई बार लोग दर्द की वजह से परेशान होकर अपनी ही मर्ज़ी से बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से डिस्प्रिन गोली को खाते हैं। डिस्प्रिन गोली को सर दर्द के लिए भी खाया जाता है बहुत प्रकार से। डिस्प्रिन होता है क्या? डिस्प्रिन में ड्रग होता है जिसका नाम होता है एस्प्रिन। एस्प्रिन को कई प्रकार से यूज़ किया जाता है, जैसे बुखार कम करने के लिए यूज़ होता है, इसको एंटीपायरेटिक कहते हैं। ये दर्द भी कम करती है इसलिए इसको एनाल्जेसिक कहते हैं, और सूजन कम करती है इसलिए इसको एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी देता हूँ। इसका बॉडी के और भी कई पार्ट पर क्या असर होता है जब आप एक डिस्प्रिन गोली खाते हैं। तो इसका सबसे पहला असर हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म में। आपके मेटाबॉलिज्म में इसका असर क्या होगा? मेटाबॉलिज्म में आप देखेंगे तो ये ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन बढ़ा देंगे, जो आपकी बॉडी में ग्लूकोज है उसका उपभोग बढ़ा दिया जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा ये फ़र्क मिलेगा आपकी बॉडी के अंदर। डायबिटिक पेशेंट है तो उसकी शुगर का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे तो इसका अगर क्रोनिक लंबे समय तक आप यूज़ कर रहे हैं तो प्रोटीन का कार्बोहाइड्रेट के अंदर जो टूटना है वो प्रोसेस बढ़ जाती है। इसकी वजह से पेशेंट के अंदर फ्री फैटी एसिड हुआ, उसका कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता जाएगा। और उसके साथ में अगर हम देखेंगे रेस्पिरेशन में, मतलब श्वास रोग में, श्वसन मार्ग में अगर आप देखेंगे तो श्वसन मार्ग में पेशेंट को हाइपर वेंटिलेशन होना चांस होते हैं। कई बार रेस्पिरेटरी फेल्यूर के वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है, मतलब पेशेंट इन द सेंस नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं सीएनएस के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो ये अगर आप लंबे समय ले रहे हो लार्ज डोज में, बहुत हाई डोज, तो पेशेंट का कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, मतलब बाहर जो निकल रहा है हार्ट से ब्लड उसका आउटपुट बढ़ जाएगा। तो पेरीफेरल में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने की वजह से वैसो डायलेशन हो जाएगी, जो वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है वो डायलेट हो जाएगी, मतलब फूलने लगेगी। दूसरा देखेंगे जीआईटी के अंदर, मतलब पेट के अंदर इसका असर क्या होता है। जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपको क्या असर दिखेगा? पेट के अंदर जो इसका सैलिसाइलिक एसिड जो रिलीज़ करता है ना, ये क्या करता है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करने लग जाएगा, ठीक है। और इसी की वजह से एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस मिलेगा आपको, जो राइट साइड में रिब्स के नीचे पेट दर्द होगा, नौसिया वॉमिटिंग होगा, जी मचलाएगा पेशेंट का, उससे उल्टी होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और सबसे बड़ा यूरेट का इसके अंदर एक्सक्रीशन, जो यूरेट बाहर निकलता बॉडी के अंदर से, वो रुकने के पेशेंट को गाउट होने के पूरे चांस है, ठीक है। और ब्लड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये ब्लड की टेंडेंसी, जो ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ा दी जाती है। आपको जो ब्लीडिंग निकलती किसी प्रकार की इंजरी होने के बाद, जो खून बहता है उसका जो वापस रक्त का थक्का लगता है, अगर लंबे समय आप एस्प्रिन ले रहे हो तो रक्त को पतला कर देगी और वहाँ पर आपका प्लेटलेट की और एग्रीवेशन और खून का जमने का समय बढ़ जाएगा। तो इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा खून बहने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग लंबे समय तक एस्प्रिन लेते रहते हैं तो उनके अंदर क्लोटिंग फैक्टर की सिंथेसिस भी कम हो जाती है, और ऐसे लोगों में अपने आप ब्लीडिंग होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार के पेशेंट को फिर विटामिन के की थेरेपी देकर ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और एस्प्रिन जो होता है ब्रेन के अंदर बहुत स्लोली इंटर करता है, मगर ये प्लेसेंटा को बहुत जल्दी क्रॉस कर जाता है। प्लेसेंटा या कहें माँ और बच्चे के बीच की जो लेयर होती है, जो न्यूट्रिशन पहुँचाती है, प्रोटेक्शन देती है, तो इसीलिए प्रेग्नेंट वुमेन हुई उनको लेना है बहुत खतरनाक भी हो जाता है। अब देखते हैं हम इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं एस्प्रिन के। एस्प्रिन का सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो अगर हाई डोज आप एस्प्रिन ले रहे हो तो इसके साइड इफेक्ट होने के बहुत चांसेस है। इसमें पहला वही आएगा, नौसिया, जी मचलाना, आपका वॉमिटिंग होना, आपको उल्टी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। पेशेंट को डायरिया लग सकता है, दस्त या कॉन्स्टिपेशन कह सकते हैं, कब्जियत लग सकती है, और डिस्पेसिया हो सकता है। डिस्पेप्सिया आपकी डाइजेशन सिस्टम बिगड़ सकता है, या कहें हाजमा बिगड़ सकता है, खाना पचने का सिस्टम। एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, राइट साइड वही रिब्स के नीचे आपको पेन होने के चांसेस ज़्यादा है। और दूसरा है इसको ब्लीडिंग और अल्सरेशन। अगर आप लंबे समय तक एस्प्रिन ले रहे हैं तो ऐसे पेशेंट को स्टूल के साथ जब वो फ्रेश होने जाएगा तो ब्लीडिंग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और अल्सर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरी बात है कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्हें एस्प्रिन नहीं लेना चाहिए। उसमें सबसे पहले आता है पेप्टिक अल्सर के पेशेंट, जिनके पेट के अंदर बताया गया कि छाले हैं, ऐसे पेशेंट को एस्प्रिन नहीं लेना चाहिए। हीमोफीलिया एक डिजीज़ होती है जिसमें पेशेंट के रक्त का थक्का जमता नहीं है, और ब्लीडिंग अगर हो रही है तो रुकना मुश्किल हो जाती है। ऐसे पेशेंट को भी एस्प्रिन नहीं लेना चाहिए। और ऐसे चिल्ड्रन या बच्चे हैं जो बचपन से ही किसी वायरल इलनेस की वजह से एस्प्रिन से ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हैं, उन लोगों को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और जिनको सर्जरी होने वाली है उनको 1 हफ्ते पहले ही एस्प्रिन का यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। और सबसे खास है प्रेग्नेंट वुमेन, जो माता बहन है जिनके पेट में बच्चा है, उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने बताया कि एस्प्रिन प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। और सेकेंड, लैक्टेशन के वाली महिला जो अपने बच्चे को दूध पिला रही, उन माता बहनों को भी एस्प्रिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके दोस्तों, अगर ये जानकारी ठीक लगी, ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ ट्राई टू शेयर दिस वीडियो, एंड